तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देखेंगे 9.1 का। तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो लड़की है 1.2 मीटर की और 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है, उसको देख रही है ये लड़की। तो किसी क्षण यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है, ये इतना बड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ये गुब्बारा यहाँ से उड़ करके यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर कोण बनता है 30 अंश का, ये वाला। तो यहाँ पर हमने आकृति को पूरा बना लिया है। तो ये यहाँ पर जो त्रिभुज है ADE, इसका कोण है यहाँ पर 30 अंश, ये रहा। और ABC, इसका कोण है यहाँ पर 60 अंश, ये रहा। 88.2 मीटर यहाँ पर गुब्बारा इस बिंदु से, धरती के बिंदु से इस ऊंचाई पर है, लेकिन लड़की है 1.2 मीटर। तो हमें यहाँ पर जो चाहिए BC और DE चाहिए, लेकिन जो ऊंचाई दी हुई है 88.2 मीटर वो दी हुई है इस बिंदु से। तो इस बिंदु से हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस बिंदु से और इस बिंदु से। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ये है 1.2 मीटर लंबी लड़की, और हमें चाहिए इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो पूरा है 88.2, तो पूरे 88.2 में से 1.2 ये इतना छोटा घट जाएगा, तो D से E तक आ जाएगा हमारा। तो 88.2 में से 1.2 ये लड़की घटा देते हैं हम, तो D से E तक आ जाएगा। तो आ जाएगा कितना, 87 आ जाएगा, 87 मीटर। तो हमारा ये यहाँ पर D से E तक आ गया 87 मीटर। तो यहाँ पर B से C तक भी 87 मीटर ही होगा, क्योंकि गुब्बारा यहाँ पर भी उतनी ही ऊंचाई पर है और कुछ दूर जाकर भी उतनी ही ऊंचाई पर है। तो 87 ये, 87 ये, DE BC ये 87 आ गया हमारा। हमें ज्ञात क्या करना है, तय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो तय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ से गुब्बारा यहाँ तक पहुँचता है, ये दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं हम यहाँ पर y मीटर, यहाँ से यहाँ तक, और A से B तक मान लेते हैं हम ये x मीटर। ये चीज़ें आप ध्यान देना। तो अब यहाँ पर हमें कोण पता लग गया, ये BC और DE पता लग गया, ये 87 है, ये AB पता लग गया, और ये BD पता लग गया। अब हम त्रिभुज ABC देखते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 60 अंश दिया है। तो tan थीटा बराबर लंब और आधार की चर्चा हो रही है, तो लंब बटे आधार। तो थीटा का मान है 60, तो हो जाएगा यहाँ पर tan 60 बराबर लंब दिया है यहाँ पर 87, आधार दिया है यहाँ पर AB जो कि है x। tan 60 का मान होता है √3, 87 बटे x, ज्यों का त्यों सेम टू सेम। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखेंगे हम त्रियक गुणा करेंगे, तो x का गुणा √3 में हो जाएगा। तो यहाँ पर √3x और इस तरफ बचेगा 87। अब x का मान हमें यहाँ पर निकालना है, तो √3 बराबर को उस तरफ भेज देंगे, तो 87 बटे √3 हो जाएगा। सरल करेंगे थोड़ा, तो ऊपर नीचे √3 का हम गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं हम। तो ये इस प्रकार हमने कर दिया, 87 √3 हो गया ऊपर, बटे √3 का गुणा √3 में, तो 3 का भाग 87 में देंगे तो आ जाएगा 29, और इंटू में √3, तो 29 √3 हमारा x का मान आ गया। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। तो ये x आ गया, A से B तक x 29 √3। हमें ज्ञात करना है क्या, ये y। गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ तक गया है, तो कितनी दूरी तय की है, तो ये y ज्ञात करना है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे जो कि बड़ा वाला त्रिभुज है ADE, समकोण त्रिभुज ADE में देखेंगे तो थीटा दिया है 30 अंश का कोण। तो यहाँ पर यही सूत्र लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार का, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब तो हमें पता है, लंब दिया है 87, लेकिन आधार हम यहाँ पर निकालेंगे। तो थीटा की जगह पर थीटा का मान 30 अंश। लंब देखेंगे तो यहाँ पर चित्र को देखते हैं, आकृति को, तो लंब है यहाँ पर क्या, ये DE जो कि दिया है 87 मीटर। तो यहाँ पर DE 87 हो जाएगा बटे आधार। तो आधार है यहाँ पर ADE त्रिभुज में AD। तो AD कैसे आएगा, ये इतना x और ये इतना y। तो यहाँ पर
एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा हमारा जो कि आधार है AD। तो यहाँ पर आधार रख देते हैं एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे हम ये 29√3। तो यहाँ पर 29√3 प्लस ये y, x का मान यहाँ पर समीकरण 1 से लिख देते हैं हम, समीकरण 1 से। तो ये हमने समीकरण 1 से x का मान रख दिया, ये वाला 29√3 x की जगह पर tan 30 का मान 1/√3, तिर्यक गुणा करेंगे 29√3 प्लस y का गुणा होगा 1 में, तो 29√3 प्लस y और √3 का गुणा होगा 87 में, तो 87√3। y का मान ही हमें निकालना है, यहाँ पर दोनों गुब्बारों के बीच की यहाँ पर तय की गई दूरी। तो y बराबर 87√3 ज्यों की त्यों प्लस के 29√3 उस तरफ भेज देंगे बराबर के, तो हो जाएंगे माइनस के 29√3। अब यहाँ पर घटा देंगे हम, तो √3 दोनों के साथ में ही हैं तो संख्याएं घट जाएंगी। तो सिंपल तरीके से घटेंगी, तो 87 में से 29 घटेगा तो आएगा 58 और साथ में √3, 58√3 मीटर आ जाएगी हमारी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको जो 14वां क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से, आप यहाँ पर देख लीजिए हमने ये 14वां क्वेश्चन कितने अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है।